देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने कोविड काल से जुड़े पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन अधिनियम 2020 को वापस लेने का फैसला किया। साथ ही ईएसआई सेवाओं को मजबूत करने के लिए 94 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए भी 22 नए पद सृजित किए जाएंगे। सरकार कानून में आदतन अपराधियों की परिभाषा संशोधित इसमें देखिए की गई है और कैबिनेट बैठक में वन विभाग के सभी दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की सौगात भी दी गई। धामी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट बैठक में बोनस वेतन पर रहा विशेष फोकस। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को लिया गया वापस। नए पदों को मंजूरी, न्यूनतम वेतन मान में बढ़ोतरी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक में कोविड काल के दौरान किए गए प्रावधानों की समीक्षा करते हुए सरकार ने पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन अधिनियम 2020 को वापस लेने का निर्णय लिया। इसके साथ ही राज्य में संस्थागत सुधार, नई नियुक्तियों और योजनाओं की निरंतरता को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। उत्तराखंड सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने और साथ ही शासन के अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। वहीं इस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई और 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि श्रम विभाग की तरफ से कोविड-19 के दौरान बोनस कटौती से जुड़े संशोधन को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। ये संशोधन केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसे अब औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय किया गया है। सरकार का कहना है कि अब इस प्रावधान की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, 94 पदों पर भर्ती को मंजूरी। कैबिनेट बैठक में ईएसआई सेवाओं को मजबूत करने के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन का फैसला लिया गया है। इसके तहत डॉक्टरों की भर्ती और पदोन्नति का रास्ता खुलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने कुल 94 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मिलेगा विस्तार। राज्य स्तर पर 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी। नशे के खिलाफ कार्रवाई को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने राज्य स्तर पर 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इससे अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और जांच तंत्र को मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022 में इसका गठन किया गया था। 2022 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF जिसको बोलते हैं, उसका गठन किया गया था और इसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि जो मुख्यालय स्तर पे या जिले स्तर पे या जो हमारी एग्जिस्टिंग फोर्स है पुलिस की, उनके माध्यम से ही इस ANTF में काम किया जाएगा। तो समय समय पे ये महसूस किया गया कि हमें अलग से इसके लिए पद सृजित करके अलग से भी भर्ती हमें करनी चाहिए। तो इसी में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये सहमति दी गई है कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के 22 पद इसमें सृजित किए जाएं। बार बार अपराध करने वाले अपराधियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने कारागार अधिनियम में संशोधन किया है। हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधियों की परिभाषा को केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप अपनाया गया है। इससे ऐसे अपराधियों की निगरानी और कानूनी कार्रवाई अधिक प्रभावी हो सकेगी। 2024 में हमारा ये एक्ट पास हुआ था। इसमें एक हैबिचुअल ऑफेंडर की डेफिनेशन इसमें दी गई थी कि जो ऐसे ऑफेंडर्स जो बार बार क्राइम करते हैं उनको हैबिचुअल ऑफेंडर उसमें कहा गया था। और इसमें ये कई प्रदेशों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि हैबिचुअल ऑफेंडर की जो डेफिनेशन है, वो जो एक्ट है, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है, उसके अनुसार होनी चाहिए। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये संशोधन करने पे अपनी सहमति दी गई है कि हैबिचुअल ऑफेंडर की जो डेफिनेशन है, जो पूर्व का हमारा हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है, उसके अनुसार ही इसको कर दिया जाए। वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का लाभ। सभी श्रमिकों को रुपए 18,000 प्रति माह न्यूनतम वेतन की मंजूरी। उत्तराखंड वन विभाग में कुल 893 दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं। अभी सिर्फ 314 श्रमिकों को ही न्यूनतम वेतन मिल रहा था। अब शेष 579 श्रमिकों को भी रुपए 18,000 प्रति माह न्यूनतम वेतन मिलेगा।
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि कृषि विभाग के अंतर्गत चल रही सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना को पहले की तरह ही जारी रखा जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना को भी निरंतर संचालित करने का निर्णय लिया गया है। धामी कैबिनेट के इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार, श्रमिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और कानून व्यवस्था की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साफ है कि धामी सरकार एक ओर जहां रोजगार और वेतन सुरक्षा पर ध्यान दे रही है, वहीं दूसरी ओर नशा मुक्ति अभियान और जेल सुधार जैसे विषयों पर भी सक्रिय रणनीति अपना रही है। बता दें कि एएनटीएफ की टीम जो कि नशे के कारोबार पर प्रहार करती थी, उसके लिए डीएसपी समेत 22 पद सृजित कर दिए गए हैं। इसी के साथ श्रम विभाग में न्यूनतम जो वेतनमान है श्रमिकों का, उसे 18,000 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ जो डॉक्टरों की कमी उत्तराखंड में हो रही थी, उसे बढ़ाया गया है। 94 पद जो है डॉक्टरों के स्वीकृत किए हैं, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में जो डॉक्टरों की कमी है वो पूरी होगी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इस कैबिनेट बैठक में दुर्गम से लेकर मैदानी जिलों के लोगों को और साथ ही जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको बड़ी सौगात जो है दी गई है। कैमरा पर्सन विजेंद्र दुर्ग के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।